हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के प्रोग्रामिंग लॉजिक को। कई लोग का मेरे पास ये कमेंट सेक्शन में आया, कई लोग का डीएम आया है ना, टेलीग्राम पे हमको मैसेज आया कि हम लोग को ये नहीं समझ आ रहा है कि स्ट्रिंग्स का प्रोग्रामिंग आखिर करते कैसे। मतलब हम प्रोग्राम को देख के समझ नहीं पा रहे हैं या फिर हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमको डर लग रहा है प्रोग्रामिंग में। कई लोग का एरे पे भी यही सवाल आया कि भाई हमको नहीं आ रहा समझ अच्छे से। कई लोग को इन जनरल प्रोग्रामिंग नहीं समझ आ रहा कि मतलब प्रोग्रामिंग सेक्शन में हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमको डर लग रहा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं ना, आज हम एक अलग स्टाइल से कोशिश करेंगे तुम लोग का ये डर हटाने का या थोड़ा सा समझाने का, क्योंकि समझा के अगर वो उस चीज से तुम कंफर्टेबल हो गए एक बार ना कि नहीं बहुत आसान चीज है, मतलब ऐसे ही तो होता है। जब वो वाला फीलिंग आ जाएगा ना तो तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, तुमको डर नहीं लगेगा, तुमको लगेगा कि इसमें तो एकदम 100 में 100 आने वाला है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है प्रोग्रामिंग सेक्शन में। तो आज हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे, जैसे एक स्ट्रिंग एस है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस में हम लोग स्टोर कर लिए हैं एक कोई भी एक स्ट्रिंग है ना। अभी हम लोग यश स्टोर किए हैं, बट हम लोग इन जनरल कोई भी एक स्ट्रिंग मानो स्टोर कर लिए हैं और इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। मतलब ए जो है ना, कैपिटल ए कितने बार आया है इस नाम में, ये अपने को बताना है। अब ये नाम यश की जगह कुछ और भी हो सकता था, तो हम लोग को पता नहीं है कि एक्चुअली में कितने बार ए आया है। इसको तो देख के तुम लोग सीधा बता सकते हो कि ए एक बार आया है, लेकिन सीधा सीधे हम प्रिंट तो नहीं ना कर सकते। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ए और यहाँ पे 1 लिख देंगे खुद से ही। हमको कंप्यूटर से ये काम करवाना है। अब बात है कि जब तुम खुद एक वर्ड है तो तुम सबसे पहले क्या करते हो, कहीं ना कहीं माइंड में तुम क्या करते हो, सबसे पहला कैरेक्टर को देखते हो और देखते हो ये कैपिटल ए है या नहीं। और अगर कैपिटल ए होता है तो तुम अपने माइंड में क्या करते हो, वैल्यू बढ़ा देते हो, है ना, कि हाँ एक तो मिल गया। फिर दूसरा देखते हो और देखते हो कि ये ए है या नहीं। अगर अगर ये ए है तो तुम अपने माइंड में उस जो भी तुम्हारा एक काउंटर चलते रहता है माइंड में, उसका वैल्यू फिर बढ़ा देते हो, है ना, अगर वो ए होता है तो। और नहीं होता तो तुम चेंज नहीं करते हो। फिर तुम अगला कैरेक्टर देखते हो, फिर तुम अगला कैरेक्टर देखते हो, है ना। इस टाइप से ही तो तुम्हारा ब्रेन काम करता है ना। बस अब यही काम अगर तुमको करना है कंप्यूटर में तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं, अगर ये एस है इसको एस में स्टोर किया है ना, तो एस डॉट कैरेट जीरो। एस में जो कैरेक्टर प्रेजेंट है एट पोजिशन नंबर 0, तो ये एक फंक्शन है, ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जो कि आउटपुट आपको क्या दे देगा। जो एस में पहला कैरेक्टर प्रेजेंट है वही इसका आउटपुट होगा। जैसे एस डॉट कैरेट जीरो का आउटपुट होता है कैपिटल वाई, एस डॉट कैरेट वन का आउटपुट हो जाएगा कैपिटल ए। तो कैरेट फंक्शन तुमको क्लियर होना चाहिए, कैरेट क्या देता है। एस डॉट कैरेट 3 अगर हम लिख दें तो उसका मतलब है एच, क्योंकि एस में अभी फिलहाल यश स्टोर है, इसीलिए एस डॉट कैरेट 3 एच देगा। और जो भी एस में स्टोर्ड होगा उसके हिसाब से ये एस डॉट कैरेट फंक्शन अपने को आउटपुट देगा। तो अभी तो यश स्टोर्ड है तो हम उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अब बात है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम किया था। सबसे पहले अगर तुमको ए निकालना था कि इस वर्ड में ए कितने बार आ रहा है, तो तुम्हारा दिमाग कैसे काम किया था। तुम्हारा दिमाग सबसे पहले इस कैरेक्टर को देखा था ना, कैपिटल वाई को, और सोचा था कि ये ए है या नहीं, ये कैपिटल ए है या नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यही कर रहे हैं कि इफ एस डॉट कैरेट जीरो, जो सबसे पहला कैरेक्टर है, जो जिसको हम लोग कहते हैं एस डॉट, मतलब जो 0th पोजीशन पे कैरेक्टर है, क्योंकि कंप्यूटर नंबरिंग कुछ इस तरीके से कर रखा है 0 1 2 3, है ना। हम लोग इसको पहला दूसरा तीसरा चौथा बोलेंगे, लेकिन कंप्यूटर के नंबरिंग जो है वो 0 से चालू होता है, इसलिए तुमको एस डॉट कैरेट 0 1 2 3, है ना, इस टाइप से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं इफ एस डॉट कैरेट 0 इक्वल टू ए। यही है जो दिमाग हम लोग का करता है ना, कि क्या पहला कैरेक्टर ए है, तो इफ क्या, मतलब अगर, अगर, है ना, इफ अगर पहला कैरेक्टर है ना एस डॉट कैरेट 0, जो पहला कैरेक्टर है इस एस में, वो अगर इक्वल है कैपिटल ए से, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट का वैल्यू, जो भी अपने मन में काउंटर वेरिएबल लिए हुए थे, है ना, हम लोग काउंट करते रहते हैं ना मन में, तो उस काउंट का वैल्यू शुरू में तो 0 रहता है मन में। अगर पहला मिल जाता है तो हम लोग काउंट का वैल्यू एक बढ़ा देते हैं, या काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, या फिर इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, है ना। ये सेम बात है, काउंट का नया वैल्यू जो हो जाएगा, जो नया वैल्यू दिमाग में अपडेट हो जाएगा, वो वैल्यू बराबर है काउंट का जो पुराना वैल्यू है प्लस 1, अगर पहला में ए मिल जाता तुमको तो। लेकिन अपने केस में भी नहीं मिलेगा तुमको। उसके बाद क्या है, इफ एस डॉट, उसके बाद तुम क्या करोगे, पहला कैरेक्टर तो देख लिए, एस डॉट कैरेट 0 तो देख लिए, फिर तुम एस डॉट कैरेट 1 पे जाओगे, है ना, दूसरा कैरेक्टर देखोगे, है ना। दूसरा कैरेक्टर अपना क्या, एस डॉट कैरेट 1 हो जाएगा, ए इस बार हम लोग के, अगर यश है तुम्हारा एस में स्टोर्ड। उसके बाद एस डॉट कैरेट 1 इक्वल टू अगर ए होता है तो काउंट का वैल्यू तुम अपडेट कर दोगे, काउंट का वैल्यू एक बढ़ा दोगे,
तो उसको चाहे तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ कंट्रोल V। तो चाहे तो तुम काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी लिख सकते हो, चाहे काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका कहीं ना कहीं काउंट प्लस प्लस है, तो दोनों चीज लिख सकते हो। तो अगर s डॉट कैरेट 1, अगला जो कैरेक्टर है, जो दूसरा कैरेक्टर है, वो अगर a मिल जाता है तुमको, तो तुम काउंट का वैल्यू 1 बढ़ा दोगे उस तरीके से। फिर तीसरा कैरेक्टर अगर तुमको मिल जाता है a, तो तुम काउंट का वैल्यू फिर अपडेट कर दोगे, 1 बढ़ा दोगे अगर मिल जाता है तो इफ लगा के हम लोग कर लिए। इफ का मतलब तो पता ही होता होगा, अगर ये कंडीशन सच है, इफ ये कंडीशन सच है तभी काउंट प्लस प्लस होगा। तो और फिर आखिरी में, क्योंकि हम लोग चारों को देख लिए ना, चार ही इसमें था अल्फाबेट्स, 4 ही कैरेक्टर्स था इसमें, तो चारों को हम लोग देख चुके हैं और फिर एंड में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज था। अब चलो हम लोग इसको ना इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मतलब ये तो एकदम सिंपल दिख रहा है ना, अब इसी को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। तो मॉडिफिकेशन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग स्ट्रिंग s इक्वल टू यश ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी देखो इंट काउंट तो लिए ही थे, काउंट का शुरू वैल्यू 0 था और काउंट को धीरे धीरे अपडेट कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं कि काउंट भी रखे हुए हैं लेकिन एक कैरेक्टर ch ले लिए हैं और ch को इनिशियलाइज कर दिए हैं ब्लैंक स्पेस से। इनिशियलाइजेशन तुम किसी भी चीज से कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक स्पेस से इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया है ना, काउंट का वैल्यू कुछ 0 रखे हैं, उस तरीके से ch को इनिशियलाइज कर दिए हैं और ch में पहले स्टोर कर लेते हैं। ch में s डॉट कैरेट 0 को स्टोर कर लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि ch के अंदर s डॉट कैरेट 0 आ गया, मतलब ch के अंदर y स्टोर हो गया, है ना। ch इक्वल टू, है ना, जो भी s डॉट कैरेट 0 में होगा वो ch में स्टोर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, काउंट का वैल्यू चाहे जो भी हो, काउंट का जो पुराना वैल्यू प्लस 1 काउंट में वापस इसी में स्टोर हो जाता है ना, तो जो भी लेफ्ट साइड में लिखा रहता है उसमें स्टोर हो जाता है वो चीज। तो अभी ch में हम लोग s डॉट कैरेट 0 को स्टोर कर लिए हैं और इफ ch इक्वल टू a, तो फिर काउंट प्लस प्लस वही कर रहे हैं। s डॉट कैरेट 0 इक्वल टू a कर रहे थे पहला कैरेक्टर, अभी पहला कैरेक्टर को ch में स्टोर करते हैं और फिर ch इज इक्वल टू s डॉट कैरेट a कर देते हैं। बात तो वही है, पहले इसको एक चीज में स्टोर कर लिया और फिर इसको कंपेयर कर रहे हैं। उसमें क्या करते थे, डायरेक्टली कंपेयर कर देते थे s डॉट कैरेट 0 इक्वल टू a, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कहते हैं प्रोग्राम को हम थोड़ा मॉडिफाई कर दिए, मतलब पहले ch में, फिर कैरेक्ट 1, फिर ch में ही हम कैरेक्ट 1 को स्टोर कर रहे हैं और ch को कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम है, बस क्या कर रहे हैं, इसमें एक ch नाम का वेरिएबल और ले रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, मतलब प्रोग्राम तो लंबा ही हो गया, काम वही कर रहा है तो फिर क्यों लिए भाई। लेकिन कई प्रोग्राम में इस टाइप से करने में फायदा होता है। और ये जो 2 प्रोग्राम हम तुमको दिखाए, इसको तुमको बोर्ड में लिखना नहीं है, ये भी समझने के लिए धीरे धीरे जो देखो। अभी हम लोग अगला प्रोग्राम में आते हैं। अब बात ये है ना कि हम लोग देखो इसमें एक ही टाइप का काम कर रहे हैं ना, पहले कैरेक्टर 0 के साथ वो काम कर रहे हैं, फिर कैरेक्टर 1 के साथ कर रहे हैं, फिर कैरेक्टर 2 के साथ कर रहे हैं, फिर कैरेक्टर 3 के साथ कर रहे हैं, है ना। सेम ही काम कर रहे हैं, सेम ही चीज लिख रहे हैं, लेकिन बार बार लिख रहे हैं। तो इसी चीज के लिए ना फॉर लूप को बनाया गया कि भाई हमको 0 1 2 3, है ना, ये वैल्यूज है मेरा 0 1 2 3, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, अंतिम वैल्यू मेरा क्या है 3 है, और मेरा वैल्यू एक एक करके बढ़ रहा है। और इस तरीके से मतलब इसी पूरे चीज को लिखने का एक अलग स्टाइल बनाया गया, और वो है ये, ठीक है, कि उस चीज को आप एक ही बार लिखो। ये जो छोटा सा चीज को ही ना तुम बार बार लिख रहे थे, देखो सबसे पहले तुम ये 3 लाइन लिखे, फिर कहीं ना कहीं यही 3 लाइन फिर से लिखे, फिर यही 3 लाइन फिर से लिखे। बस यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि एक फॉर लूप लिख देंगे। उस फॉर लूप का मतलब यही होता है कि आपको इतना सारा चीज ही लिखना है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ इतना ही सारा चीज है, लेकिन लिखने में इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा। वो एक तरीका है कि आपको समझना यही चीज है कि लिखा हुआ यही चीज है कहीं ना कहीं, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि भाई आई का पहला वैल्यू 0 होगा, आई का पहला वैल्यू 0 होगा, आई जो है वो आई का वैल्यू लेस देन 4 कह सकते हो, है ना, 3 तक जा रहा है मतलब लेस देन 4 कह सकते हो। और आई का वैल्यू आई प्लस प्लस होगा, या फिर कह सकते हो आई का वैल्यू हर बार आई इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, आई का वैल्यू एक एक करके बढ़ेगा। तो ये तरीका होता है, शुरू में इनिशियल वैल्यू लिख दी हम लोग आई इक्वल टू 0, आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन 4 रहेगा, और आई किस तरीके से बढ़ेगा, आई का वैल्यू एक एक करके बढ़ेगा, है ना। देख लो यही तो हो रहा है ना, पहले 0 है, फिर एक बढ़ा 1 हुआ, फिर एक बढ़ा 2 हुआ, फिर एक बढ़ा 3 हुआ। और कंडीशन कब तक बढ़ना है, तो भाई 4 से अगर कम है तभी तक बढ़ना है। तो फिर आप लिख सकते हैं लेस देन 4, या फिर लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 3, जो अच्छा लगे।
और फिर ये 3 लाइन आप लिख दिए, और जहां जहां आपका 0 1 2 3 जो वेरी कर रहा था ना आपका, इन सब लाइंस जो कि सेम सेम दिख रहा है उसमें देखो यही तो वेरी कर रहा था ना, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो उस चीज को आप आई लिख देंगे, है ना, क्योंकि आई का वैल्यू शुरू में 0 रहेगा, फिर आई का वैल्यू 1 होगा, फिर आई का वैल्यू 2 होगा, फिर आई का वैल्यू 3 होगा। ये फॉर लूप कैसे काम करता है, तो फॉर लूप का इनिशियल वैल्यू होता है आई इक्वल टू 0, है ना, ये वाला जो वैल्यू होता है तुम्हारा आई इक्वल टू 0, ये फॉर लूप का इनिशियल वैल्यू, मतलब जैसे इस फॉर लूप में आप जाओगे, है ना, पहले ये चीज आप करोगे, डिक्लेयर कर दोगे, उसका जैसे इस फॉर लूप में जाओगे तो आई का पहला वैल्यू आपका होगा 0, है ना, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जिसका पहला वैल्यू है 0, तो 0 को चेक करेगा सबसे पहले कि क्या 0 लेस देन 4 है ना, सबसे पहले तो 0 इनिशियलाइज किया आई को, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि क्या 0 लेस देन 4 है, और अगर 0 लेस देन 4 है तो आपको इस गेट के अंदर घुस जाना है फॉर लूप के, और फिर ये जो भी काम है वो कर लेना है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ch इज इक्वल टू एच डॉट कैरेट 0, और फिर इफ ch इक्वल टू ए काउंट प्लस प्लस, लगभग लगभग यही वाला चीज हो गया ना, एग्जैक्टली यही चीज हो गया अगर जब आई का वैल्यू 0 लेके घुसे हैं तो। फिर क्या होगा, जैसे ये गेट बंद हो रहा होगा ना फॉर लूप का, तो फॉर लूप का गेट बंद होने से पहले बोलेगा कि देखो बंद नहीं होना है, तुमको जाना नहीं है, इसके नीचे नहीं जा सकते, यहाँ पे आप नहीं जा सकते, आप अगर गेट मेरा बंद हो रहा है तो हम फॉर लूप के गेट हैं, आप ये दादागिरी करता है और बोलता है कि आपको वापस से यहाँ पे जाना पड़ेगा और अपना आई का वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। तो आई का वैल्यू अभी तो 0 था, 0 के साथ हम लोग आए थे, फिर आई का वैल्यू आई इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, मतलब आई का नया वैल्यू इक्वल टू आई का पुराना वैल्यू प्लस 1, तो आई का पुराना वैल्यू तो 0 था, तो आई का पुराना वैल्यू प्लस 1, तो आई का 0 प्लस 1, तो आई का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। अब ये जो नया वैल्यू अपडेट हुआ है वो जाएगा इस कंडीशन के पास, लूप का ये कंडीशन के पास जाएगा, और 1 इज लेस देन 4 है, क्या ये बात सच है, अगर ये बात सच है तो इसको इस गेट के अंदर वापस से घुसना पड़ेगा, आई का वैल्यू 1 लेके इसको इस गेट के अंदर वापस से घुसना पड़ेगा, और जैसे इस गेट के अंदर घुसेगा तो देखो आई का वैल्यू तो 1 है ना, तो जहां जहां आई लिखा हुआ है तुम समझ लो, मतलब ये पहला लाइन आई में 1 समझ लो, और फिर बाकी तो नीचे आई का कोई यूज ही नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई को कुछ करना ही नहीं है, और फिर इस गेट के तो फिर अगर आई का वैल्यू 1 होगा तो कहीं ना कहीं ये लाइन ऑफ कोड कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ना, जैसे पहले हम लोग ये लिखे थे, उसके बाद फिर अब कहीं ना कहीं फॉर लूप की वजह से ये वाला लाइन ऑफ कोड लिखा गया है कहीं ना कहीं, तो ये 4 बार आइटरेट करेगा, है ना, 0 1 2 3 ये सारा वैल्यूज लेके आइटरेट करेगा, और फिर जैसे ही आई का वैल्यू, है ना, ये ट्राई रन, ये जो भी हम काम कर रहे हैं ना, आई का वैल्यू ले लेके इसको वापस से इधर ऊपर भेजते हैं, फिर ये कंपेयर करते हैं, फिर उसको वापस से नीचे लाते हैं, फिर चेक करने का इफ वाला भी कंडीशन को सोच सकते हो, इस टाइप का जो काम अपने मन में तुम करते हो या फिर कॉपी में लिख के कर सकते हो, तो इसको कहते हैं ड्राई रन। तो ड्राई रन करके तुमको चीज ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो आई का वैल्यू ना 0 1 2 3 तक बढ़ेगा, इसको तुम सोच सकते हो ना, फॉर लूप कहीं ना कहीं 3 तक जाएगा, है ना, ये कंडीशन क्या करता है, फॉर लूप का गेट जैसे ही यहाँ पे जाते हो आप 0 लेके आता है, ये सारा चीज होता है, जैसे इस गेट में बंद हो रहा होता है तो आई का वैल्यू को अपडेट होना पड़ता है, फिर कंडीशन चेक करना पड़ता है, फिर अंदर घुसना पड़ता है, फिर गेट बंद होगा तो फिर वापस से जाना पड़ेगा, आई का वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, फिर कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, और जब तक ये कंडीशन गलत नहीं होता, जब जब ये कंडीशन अगर ये कंडीशन सही होते रहता है तो इस गेट के अंदर उसको घुसना पड़ता ही है ना, मतलब वो निकल तो सकता नहीं है। लेकिन अगर किसी टाइम ये कंडीशन गलत हो गया, जैसा कि होगा हम लोग के केस में, जब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा ना, तो 4 इज लेस देन 4 हो जाएगा, है ना, आई का वैल्यू 0 1 2 3 होगा, फिर 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 4 होगा, तब ये कंडीशन गलत हो जाएगा, और जब ये कंडीशन गलत हो जाएगा तो आप इस गेट के अंदर घुस नहीं सकते, तो आप सीधा फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कहीं ना कहीं 0 1 2 3, है ना, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, है ना, 4 वाले वैल्यूज फिर से नहीं रन करेगा, जितना बार रन करना है उसी हिसाब से हम लोग ये जो वैल्यूज लिखते हैं ना, वो उस हिसाब से लिख देते हैं कि कितना बार रन करेगा ये लोग, और उस टाइप से देखो ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट हो जाता है, और हम लोग काउंटर में उसको स्टोर कर देते हैं। अब इसी चीज को, है ना, अब हमको पता नहीं है कि अब ये एस का हम एंट्री जो है वो यूजर से लेंगे, तो अगर यूजर से आप एंट्री ले रहे हो, यूजर से एंट्री ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, ये import java.util तो लिखना पड़ता है, इसको एक काम करो तुम लोग हर बार लिख लिया करो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक लाइन इधर और ये एक लाइन इधर लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, 2 लाइन और ऐड करना पड़ता है, तो जब भी यूजर से एंट्री लेना पड़ता है तो ये 2 लाइन आपको जरूरी है लिखना, लेकिन अगर यूजर से नहीं भी एंट्री लेना है और ये 2 लाइन आप लिख दियो प्रोग्राम में तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो लिख दो, है ना, और ये 2 लाइन लिख दिए हैं तो यूजर से एंट्री ले सकते हैं, मतलब रन टाइम पे एंट्री ले सकते हैं। स्ट्रिंग जो है जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीधा अपने खुद से दे दिया था ना यश, इसकी जगह हो सकता है आदि भी आप, है ना, हो सकता है स्ट्रिंग का नाम आदि, तब ए का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 आ जाएगा, तो ऐसे
कई नाम हो सकता है, 4 वर्ड का ही, क्योंकि हम लोग 4 ही कंपैरिजन किए हैं, आई लेस देन 4 किए हैं। लेकिन बाय द वे अगर ये आदि के जगह आशी है, ठीक है, तब तो यहाँ पे आपको लेस देन 5 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 0 1 2 3 4 तक जाना है, 5 से कम। तो इन जनरल इसको ये भी कह सकते हो ना यार कि इसका वैल्यू एस डॉट लेंथ होगा, है ना, एस डॉट लेंथ, जो भी उस इसका लेंथ है ना, जैसे इसका लेंथ 2 3 4 5 है, तो ये लेस देन 5 होगा। यश का लेंथ 4 था, इसीलिए यहाँ आई लेस देन 4 था। तो ये भी तुम सोच सकते हो कि आई का वैल्यू लेस देन, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या किया था, आई का वैल्यू एक बार अभी हम लोग किए थे ना, आई लेस देन इक्वल लेस देन 4 लिखा हुआ था, लेकिन जब यश हम लोग लिखे हुए थे, लेकिन इन जनरल आई लेस देन एस डॉट लेंथ लिख सकते हैं। और अगर हम लोग एस यूजर से ले रहे हैं, है ना, यूजर से रन टाइम में एंट्री ले रहे हैं, तो उसको लेने के लिए हम लोग को ना ये स्कैन क्लास को बुलाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, ताकि यूजर को पता चले कि उसको एक स्ट्रिंग एंट्री डालना है, तो सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर स्ट्रिंग लिख देते हैं हम लोग। फिर ये एस में स्टोर करना है ना, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर हम लोग को एक लाइन लेना है यूजर से, है ना, यूजर एक लाइन देगा, मतलब यश इज अ गुड बॉय, इस टाइप का अगर लाइन देने वाला है, यश इज अ गुड टीचर, जो भी, तब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन यूज करना है, क्योंकि यूजर एक लाइन दे सकता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक वर्ड एंट्री लेना है तो आप नेक्स्ट लिख सकते हो, है ना। और ये एस जो है वो यूजर एंट्री देगा, और इसीलिए हम लोग यहाँ एंटर अ स्ट्रिंग यूजर को बोल रहे हैं कि भाई आप एक स्ट्रिंग एंटर कर दीजिए। अगर वर्ड एंटर करना है तो सिर्फ नेक्स्ट लिखना, और अगर तुमको एंटर करवाना है एक लाइन तो नेक्स्ट लाइन लिख देना इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं काम यही हुआ है, कोई यूजर स्ट्रिंग एंटर कर दिया है, और तुम मान लो कि वो आशी एंटर किया है, या फिर मान लो कि वो एंटर किया है जय माता दी, है ना, ओम नमः शिवाय, कुछ भी मान लो, कोई भी एक स्ट्रिंग मान लो अपने मन में कि यूजर एंटर कर दिया है, और फिर अपने को क्या करना है, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सी एच का वैल्यू ले रहे हैं, ये इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, इंट काउंट इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, और फिर ये फॉर लूप चला रहे हैं। तो अब चीज़ ये है कि फॉर लूप हम लोग चला रहे हैं, सी एच इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ एस, चाहे कुछ भी हो अपना काम तो हो जाएगा ना, एस यूजर कुछ भी एंटर करे, जैसे इस केस में अपना काम तो हो रहा था ना, बिल्कुल वही चीज़ लिखे हैं, लेकिन इस बार यूजर एंटर कर रहा है उस नाम को, तो इसलिए वहाँ पे ये चीज़ है तुम्हारा एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। इससे कोई देख के घबराने वाला चीज़ नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है कि भाई यूजर एंटर कर रहा है इसलिए एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये फॉर लूप भी तुम चीज़ समझ ही रहे हो, है ना, इसको रिलेट करो इससे, फिर इसको रिलेट करो इससे, और चीज़ों को समझो कि सी एच आखिर है क्या, है ना। सी एच में हम लोग एस डॉट कैरेट आई स्टोर कर रहे हैं, मतलब एक एक करके जो कैरेक्टर आता जाएगा उसको स्टोर करते जाएंगे। जैसे कोई भी वर्ड अगर यूजर एंटर कर दिया, मान लो आशी एंटर कर दिया, तो फॉर लूप के कारण क्या होगा, सबसे पहले 0 पोजिशन नंबर का कैरेक्टर अपने पास आएगा, है ना, एस डॉट कैरेट 0, तो ए आएगा, फिर अगले बार फिर ए आएगा, फिर उसके अगले बार जब फॉर लूप रन करेगा तो एस आएगा, फिर फॉर लूप रन करेगा तो एच आएगा, और फिर फॉर लूप रन करेगा तो आई आएगा। और उस टाइप से हम लोग सबको कंपेयर करते जाएंगे इस इफ कंडीशन की वजह से, और फिर अपना जो काउंटर का वैल्यू है उसको प्लस प्लस करते जाएंगे। तो यही जो है वो चीज़ यही है ना, तुम समझ गए हो गया उस चीज़ को, मतलब सिंपली, है ना, ये प्रोग्राम तुम्हारा मतलब सही प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम हो सकता है तुमको लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में। तो है ना, या स्पेस बार का अगर फ्रीक्वेंसी निकालना दिया है, ठीक है, तो ऐसे कर देना स्पेस बार का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, और फिर यहाँ अकरेंस ऑफ ए की जगह स्पेस लिख देना। अगर तुमको बोल दिया जाए कि ए आई यू, है ना, वॉवल्स का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एक काम करना, यहाँ पे सबसे पहले तो एस इज इक्वल टू एस डॉट, जब भी जो हम लोग एस लिए हैं यूजर से, उसको पहले हम लोग अपर केस में कर देंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को फायदा क्या होगा, हम लोग को ए ई आई ओ यू छोटा बड़ा दोनों नहीं निकालना पड़ेगा, एस को हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर दिए हैं। अगर हम लोग को बोला गया कि लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देना। और फिर हम लोग सी एच में हम लोग को देखना है कि वो जो एक एक करके हम लोग कैरेक्टर को देखते जाएंगे, जैसे देखते थे फॉर लूप के कारण एस डॉट कैरेट 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। और इस बार हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, इफ सी एच इक्वल टू ए, है ना, और सी एच इक्वल टू ई, और फिर इसी तरीके से हम लोग ए ई आई ओ यू, है ना, और कंडीशन देते देते लिख देंगे, तो अपना जो कंपैरिजन है वो हो जाएगा। ए ई आई ओ, आई नहीं लिखना, तो कॉपी पेस्ट करते हैं, आई, है ना, तो सी एच
अगर वॉवल है तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि और कंडीशन लगा रहे हैं ना, एंड कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। मतलब और कंडीशन मतलब चाहे ये चाहे वो किसी में कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ये इफ कंडीशन सच हो जाएगा और काउंट का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम बहुत ही आसान प्रोग्राम होता है, इसलिए हम तुमको एक प्रोग्राम लिए ताकि स्ट्रिंग्स का प्रोग्राम का एक डर निकल सके। और ये नहीं है कि हम सिर्फ यही बता रहे हैं तुमको। अब चलो हम तुमको एक और प्रोग्राम दिखाते हैं। इस प्रोग्राम में क्या करना है ना, जैसे कि मानो हमको काउंट करना है एप्पल एप्पल, तो पी जो है वो डबल आ गया ना, तो इसमें एक अकरेंस हुआ, मतलब डबल एप्पल इस बॉक्स में है, आप ले लीजिए। तो इसमें देखो डबल है ना, मतलब क्या बोलते हैं ना, एक सी है ना, APP है, A डबल P। तो ये जो डबल जो होता है ना, APPLE, तो जो जो ये है तुम्हारा, उसमें कितना बार डबल अकरेंस हो रहा है तुमको ये बताना है। तो इस सेंटेंस में PP डबल आ रहा है, फिर SS डबल आ रहा है, फिर AA डबल आ रहा है ना। अगर यूजर ये सेंटेंस एंटर कर दिया तो पहले तो हम लोग को यूजर से एक सेंटेंस लेना है और ये बताना है कि डबल अकरेंस कितना बार हो रहा है। तो इस बार अपना लॉजिक क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना। हम लोग तो अपने ब्रेन से कैसे देख लेते हैं बहुत आराम से, लेकिन अगर हम लोग को इन जनरल एक स्ट्रिंग दिया जाए और हम लोग को बताना है कि कैसे आप कीजिएगा, अपना ब्रेन काम कैसे करता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले 0 कैरेक्टर और 1 है ना, 0 और 1 पोजीशन नंबर पे जो चीज़ है उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं। सबसे पहले तो इसको कंप्लीटली हम लोग क्या करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। इस सेंटेंस को पूरी तरीके से लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। पहले स्ट्रिंग लेंगे, देखो जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंटर स्ट्रिंग, यूजर से एक स्ट्रिंग लिए एस में, और फिर एस को क्या कर देते हैं, एस इज इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस। ठीक है, तो मेरा जो चीज़ है वो पूरी तरीके से लोअर केस में हो गई। इसका फ़ायदा ये है कि अगर बाय द वे आप ऐसे लिखा रहता है ना, आप ऐसे लिखा रहता, तो इस केस में क्या होता है, ए और ए कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस हो जाता, तो ये पकड़ में नहीं आता कि ये डबल सही है। तो इसलिए हम लोग सबको लोअर केस में कर दे रहे हैं कि पता चल जाए, है ना, देखने से और ज़्यादा क्लियर हो जाए, या फिर जो लॉजिक लगाएंगे वो काम कर जाए। अब करते क्या है, लॉजिक कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले 0th कैरेक्टर और 1 पोजीशन नंबर 0 एस डॉट कैरेट 0 इक्वल टू एस डॉट कैरेट 1 अगर ऐसा है, मतलब एस डॉट जो पहला कैरेक्टर है और जो दूसरा कैरेक्टर है वो अगर सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हम सोच, अगर ऐसा होता है तो मेरे माइंड में जो काउंटर का वैल्यू है एक बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने केस में तो है नहीं, है ना, ये दोनों इक्वल तो है नहीं। लेकिन अगर फिर हम लोग चेक करेंगे 1 और 2 को, है ना, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर उसके जस्ट आगे वाला पोजीशन नंबर 2 को, अगर ये एग्जैक्टली सेम है तो फिर मेरा काउंटर का वैल्यू एक बढ़ जाएगा, जो कि इस केस में है हम लोग का, तो बढ़ जाएगा हम लोग का काउंटर। उसके बाद अगला चेक किसको करेंगे, तो पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 वाले को। ठीक है ना, सबसे पहले किए 0 और 1 वाले को, फिर किए 1 और 2 वाले को, फिर करेंगे 2 और 3 वाले को, फिर करेंगे 3 और 4 वाले को, फिर करेंगे 4 और 5 वाले को, फिर करेंगे 5 और 6 वाले को। इस तरीके से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, आखिरी में इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, है ना। मतलब आखिरी हम लोग करेंगे जो जो देखो जो एकदम आखिरी वाला होता है ना, इसका पोजीशन नंबर होता है एस डॉट लेंथ -1 होता है इसका, है ना। इसका पोजीशन नंबर, जैसे यश के केस में 0 1 2 3 तक जा रहे थे ना हम लोग, यश के केस में अगर तुम देखो तो हम लोग 3 तक जा रहे थे। इसका लेंथ कितना है, 4। ठीक है, इसका लेंथ 4 है, लेकिन इसके जो आखिरी कैरेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो लेंथ से एक छोटा, लेंथ -1। तो अगर बात करें एक सेंटेंस में, आप जा कहाँ तक रहे हैं, आई का वैल्यू को लेके जा रहे हैं, वाई और ई को कंपेयर करोगे ना, ई को तो किसी और से कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि ई के आगे तो कुछ है नहीं, तो आपको वाई तक जाना है, मतलब एस डॉट लेंथ -2 है ना, तक आपको जाना है। यूजुअली हम लोग एस डॉट लेंथ -1 तक जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोग एस डॉट लेंथ -1 तक जाते थे, मतलब एच तक जाते थे। लेकिन अभी हम लोग का क्या है कि हम लोग को वाई को कंपेयर करना है ई से, ई को तो किसी से कंपेयर कर नहीं पाएंगे, तो इस केस में हम लोग यहीं तक जाएंगे, और इसका जो पोजिशन नंबर, इंडेक्स नंबर होगा वो लेंथ -2 होगा। ठीक है, लेंथ -2। जैसे कि देखो यश का लेंथ था 4, और ये जो एक पहले वाला है उसका है लेंथ -2।
तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो ये लॉजिक जो हम लोग लगा रहे हैं उसमें s का वैल्यू को s डॉट लेंथ -1 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जाना है s डॉट लेंथ -2 तक। तो अगर लेस देन इक्वल टू केस में देखोगे तो s डॉट लेंथ -2 लिख सकते हो यहाँ पे। फॉर लूप जो रन करोगे तो 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जाएंगे s डॉट लेंथ -2 तक। तो इसको चाहे अगर लेस देन इक्वल टू में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, और लेस देन में लिखना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। और फिर लॉजिक क्या होगा, इफ s डॉट कैरेट i इक्वल टू s डॉट कैरेट i प्लस 1, 0 पे 1 है ना, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 1 इक्वल टू i प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2 है ना, मतलब ये कैरेक्टर और इसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर, और फिर काउंट प्लस प्लस। तो इस चीज़ को भी तुम देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये लॉजिक कैसे काम करेगा। चलो अब हम इसको ना कंपाइल करके दिखा देते हैं। ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी 5 वाला प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ए ही हम लिख दिए, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ डबल्स है ना, डबल सही सूटेबल है। इसको अब कंपाइल कर देते हैं और हम इसको तुमको रन करके एक बार दिखा देते हैं फ्रीक्वेंसी 5 को। ओके, पता नहीं रन होगा या नहीं रन होगा। चलो ये लॉजिक हम लोग सही लिखे हैं है ना। रन होने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम पहली बार कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कोई पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है। जो भी है अब हम लोग दिखते हैं, लाइक इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, होप तुम लोग को ये चीज़ समझ आया होगा। वो रन नहीं हो पा रहा है, बट लॉजिक तुम लोग को समझ आया होगा कि चीज़ क्या है, और स्ट्रिंग से प्रोग्रामिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे एरे में भी तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आने का, और प्लस एक वीडियो जो मैराथन होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप का प्रोग्राम को फिर से एक बार बेसिक से समझाने का, ताकि चीज़ तुम लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ आए। चलो अब हम लोग का ये जो है बहुत लेट से काम किया है, लेकिन चलो काम तो कर गया है। तो एक बार रन करवा के दिखाई देते हैं तुम लोग को। इंटरेस्टिंग करना था तो हम लोग कर देते हैं। आप एप्पल खाएंगे? नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ डबल्स 3 है ना। देखो एक ए पे, फिर एक पी पे, और फिर खाएंगे में भी ए पे। तो ये हम लोग का 3 बार डबल्स अकर किया, तो समझ गया होगा कि हाँ रन भी कर रहा है, सही है, चीज़ सही है, और कोई एरर भी नहीं बता रहा था, नो सिंटैक्स एरर। अब बात ये है कि मैराथन सेशन जो आएगा वो शायद दी बेस्ट होगा है ना। कोशिश कर रहे हैं हम उसमें दी बेस्ट टाइप से चीज़ों को लाने का। जिन लोग का मतलब मेमोरी जो है वो मेन है ना, लॉजिक से ज़्यादा जिन लोगों को मेमोरी पे भरोसा है, उन लोग के लिए हम कोशिश करेंगे कि जनरल वे ऑफ प्रोग्रामिंग लेके आए। मतलब स्ट्रिंग्स का 80% ऑफ प्रोग्राम एक ही टाइप के प्रोग्राम में थोड़ा सा एडिटिंग से हो जाए, इस टाइप का प्रोग्राम हम कोशिश कर रहे हैं है ना। बहुत सोचने के बाद एक प्रोग्राम आया है दिमाग में कि इससे हर टाइप का प्रोग्राम बन सकता है, और उसको हम शॉर्ट भी करने की कोशिश की, मतलब लेंथ भी, मतलब मैराथन सेशन एक बहुत ही शानदार चीज़ होने वाला है। तो उसको कभी उसको मिस एकदम भी मत करना, और उसका एक पार्ट भी मिस मत करना, क्योंकि उसको बनाने में ना, उसको बनाने के लिए सोचने में भी बहुत टाइम लग रहा है। इसलिए वो जो चीज़ बन के आएगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। और इस वीडियो में तो इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे तो।